आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जो शुरू तो हुआ था घर जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता किसी और ही दुनिया की तरफ मुड़ गया। बात पिछले साल दिसंबर की है। कड़कड़ाती ठंड थी और रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मेरा नाम रोहन है। ऑफिस में काम का बोझ इतना था कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब मैं बाहर निकला तो पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। सड़कें बिल्कुल खाली थीं और दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैं हाईवे के किनारे बने उस पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था। ठंड मेरी हड्डियों तक घुस रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, 11:15। यार, आज तो कोई बस नहीं मिलेगी, मैंने खुद से कहा। मैं ओला और उबर चेक कर रहा था, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। तभी मुझे दूर से 2 पीली हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई दिखाई दी। एक उम्मीद जागी। जैसे जैसे गाड़ी पास आई, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो एक बहुत ही पुरानी खटारा बस थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो 80 के दशक की कोई बस हो। उसका रंग गहरा लाल था, लेकिन जंग रस्ट की वजह से वो काली लग रही थी। बस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और न ही उस पर यह लिखा था कि वो कहाँ जा रही है। बस के सामने वाले कांच पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुक्ति, मुक्ति। मुझे अजीब लगा, पर घर जाने की जल्दी थी। बस मेरे सामने आकर रुकी। उसके ब्रेक लगाने की आवाज इतनी तेज और चुभने वाली थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। दरवाजा एक तेज चरमराहट के साथ खुला। मैंने अंदर कदम रखा। बस के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीले कपड़े, पुरानी चमड़ी और जले हुए टायरों की मिलीजुली बदबू। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। बस में करीब 15-20 लोग बैठे थे, लेकिन कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। न कोई फोन चला रहा था, न कोई इधर उधर देख रहा था। सबकी गर्दनें नीचे झुकी हुई थीं। सब एकदम स्थिर, जैसे पुतले हों। मैं आगे बढ़ा और कंडक्टर के पास गया। कंडक्टर एक दुबला पतला आदमी था, जिसकी वर्दी जगह जगह से फटी हुई थी। उसने अपनी टोपी इतनी नीचे कर रखी थी कि उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। कहाँ जाना है? उसकी आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी कुएं की गहराई से बोल रहा हो, भारी और खुरदरी। शास्त्री नगर, मैंने कहा और अपनी जेब से पैसे निकाले। जैसे ही मैंने उसके हाथ पर सिक्के रखे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका हाथ बर्फ की सिल्ली से भी ज्यादा ठंडा था और उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी और काली थीं। उसने मुझे टिकट दिया। वो टिकट गीला था और उस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था जो पढ़ा नहीं जा रहा था। मैं चुपचाप जाकर पीछे की एक खाली सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम गलत रास्ते पर हैं। शास्त्री नगर जाने के लिए हमें हाईवे से फ्लाईओवर लेना था, लेकिन बस नीचे कच्चे रास्ते पर उतर गई थी। बाहर इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस पेड़ों की परछाइयां पीछे छूटती जा रही थीं। मैंने अपनी बगल वाली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाऊजी, ये बस कहाँ से जा रही है? ये तो शॉर्टकट नहीं लग रहा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की की तरफ देख रहा था। मैंने उसका कंधा हिलाया, बाऊजी। जैसे ही उसने मेरी तरफ चेहरा घुमाया, मेरी चीख गले में ही अटक गई। उसका चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ जले हुए मांस का एक लोथड़ा था। उसकी एक आंख लटक रही थी और मुंह का निचला हिस्सा गायब था। मैं डर के मारे अपनी सीट से उछल पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा। अब मुझे सब साफ दिखाई दे रहा था। बस में बैठा हर एक मुसाफिर सामान्य नहीं था। किसी का सिर धड़ से अलग होकर उसकी गोद में रखा था। किसी के शरीर में कांच के टुकड़े धंसे हुए थे। किसी औरत की साड़ी खून से लथपथ थी। वो सब अब मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी खाली, वीरान और डरावनी आंखें सीधे मेरी रूह को घूर रही थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ गया था कि मैं इंसानों के बीच नहीं, बल्कि मुर्दों के बीच फंसा हूँ। मैं भागकर ड्राइवर की सीट की तरफ गया। बस रोको, मुझे उतरना है। बस रोको, मैं चिल्लाया। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। वो कंडक्टर था और ड्राइवर कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। कंडक्टर हंसा। उसकी हंसी किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी। सफर अभी खत्म नहीं हुआ, रोहन। अभी तो हम घाटी तक भी नहीं पहुंचे। घाटी? शहर में कोई घाटी नहीं थी। तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। हम शहर में नहीं थे। हम एक पहाड़ी रास्ते पर थे और सामने एक गहरी खाई थी। बस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, 80, 90, 100। अचानक बस के अंदर का मंजर बदल गया। बस के अंदर आग लग गई। सारी सीटें जलने लगीं। वो भूत, वो आत्माएं अब चिल्ला रही थीं। वो अपनी मौत के उस पल को दोबारा जी रहे थे। बचाओ, हम जल रहे हैं। दरवाजा नहीं खुल रहा। धुएं से मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है।
बस सीधे खाई की तरफ बढ़ रही थी। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैंने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मेरी नजर पास की एक खिड़की पर पड़ी जिसका कांच थोड़ा टूटा हुआ था। बस खाई के किनारे से बस कुछ ही मीटर दूर थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस खिड़की पर कोहनी मारी। कांच टूट गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे चलती बस से बाहर छलांग लगा दी। मेरा शरीर पथरीली जमीन पर गिरा और मैं लुढ़कता हुआ झाड़ियों में जा फंसा। मेरे सिर पर चोट लगी थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले मैंने वो आवाज सुनी, एक जोरदार धमाका और फिर सन्नाटा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास खड़ा था। मेरे शरीर पर कई पट्टियां बंधी थीं। इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम उस पुरानी काली घाटी के पास क्या कर रहे थे? वो इलाका तो सालों से बंद पड़ा है। मैंने कांपती आवाज में उन्हें पूरी कहानी बताई, उस बस के बारे में, उस कंडक्टर के बारे में और उन जले हुए लोगों के बारे में। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने एक पुरानी फाइल मेरे सामने रखी। रोहन, जिस बस का तुम जिक्र कर रहे हो, वो बस नंबर 666 थी। आज से ठीक 20 साल पहले इसी तारीख को वो बस उस खाई में गिर गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई थी और कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा था। मैं सन्न रह गया। तो क्या मैंने बीती रात उन 40 आत्माओं के साथ सफर किया था? इंस्पेक्टर ने कहा, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा, चोट की वजह से। मैं भी यही मान लेता। मुझे लगा कि शायद वो मेरा सपना था, लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने मुझे एक चीज दिखाई जो उन्हें मेरी जेब से मिली थी। वो एक बस का टिकट था, पुराना पीला पड़ चुका टिकट, जिस पर तारीख थी 13 दिसंबर 2003। लेकिन उस टिकट पर ताजी लाल स्याही से एक चीज अभी लिखी हुई थी, सफर अभी बाकी है। उस दिन के बाद से मैंने कभी रात को बस का सफर नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी जब रात को बारिश होती है तो मुझे अपने घर के बाहर उस बस के ब्रेक लगाने की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को किसी अनजान बस में चढ़ें तो एक बार कंडक्टर का हाथ छूकर जरूर देख लेना, कहीं वो ठंडा तो नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना।